दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत है आप लोग को अपने वाइटल आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कर्क रेखा के बारे में। कौन सी रेखा? कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। कर्क रेखा क्या होती है और विशेषकर भारत के संदर्भ में बात करेंगे। भारत के कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा की लंबाई कितनी होती है। हम लोग एक नए नए ट्रिक के माध्यम से उसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्क रेखा क्या होता है। देखिए, पूरे पृथ्वी को, कलर चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा। पूरे पृथ्वी को, ये गोल पृथ्वी है ना, पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है। जो ऊपर में होता है उसको बोला जाता है उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये जो बीच में रेखा दो बराबर भागों में बांटा है इसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। बात करते हैं हम लोग पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, या उसी को कहते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, या उसी को बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोला जाता है? 0 डिग्री अक्षांश। तो शायद याद हो गया होगा कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, या उसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। आगे देखिए, विषुवत रेखा से ऊपर, विषुवत रेखा से ऊपर ये जो 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है उसी को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। विषुवत रेखा से ऊपर मान उत्तर की ओर 23.5 डिग्री जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे की रेखा को हम लोग कहते हैं मकर रेखा। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर की रेखा को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। ऊपर नहीं बोलेंगे, ऊपर का मतलब ऊपर नहीं, ऊपर का मतलब हुआ उत्तर। ऊपर का मतलब उत्तर और नीचे का मतलब दक्षिण। यहाँ देखिए, ऊपर का मतलब ये उत्तर हुआ, ये उत्तरी ध्रुव, मान ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध में है 23.5 डिग्री, कितनी डिग्री? 23.5 डिग्री रेखा को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा होती है उसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो ये याद हो गया, ये मकर रेखा हुआ, ये कर्क रेखा हुआ। 23.5 के बाद जो 66.5 डिग्री होता है उत्तर में, 66 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में रेखा होता है उसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। और 66 डिग्री जो नीचे दक्षिणी गोलार्ध में होता है उसको हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा। याद हो गया होगा। देखिए, सबसे पहली बात हम बात करते हैं पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले जो रेखा होती है उसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, या इसी को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, या इसी को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। जो दो भागों में बांटा, ऊपर वाले को नाम दे दिए हम लोग उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को दे दिए दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो रेखा होती है उसको कहते हैं कर्क रेखा, और निचली गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री होता है उसको कहते हैं मकर रेखा। फिर उत्तरी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री रेखा होता है उसको कहते हैं आर्कटिक रेखा, और नीचे में जो 66.5 डिग्री जो दक्षिण गोलार्ध में रेखा होती है उसको हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। पृथ्वी के, इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। ये हुआ ध्रुव। ध्रुव ये मतलब ये 0 डिग्री है। ये क्या है? ये 0 डिग्री। इसको हम लोग कह देते हैं, इसका नाम हुआ उत्तरी ध्रुव। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया उत्तरी ध्रुव। यहाँ जो है उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ये क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। ये हो गया माने बीच में ध्रुव। इसको हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। आगे देखिए, हम लोग बात करते हैं तो शायद याद हो गया होगा कर्क रेखा किसको कहते हैं?
मकर रेखा किसको कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए भारत जो अवस्थित है, भारत मुख्य रूप से यहाँ कर्क रेखा पे अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। सीधा सीधा अगर बात किया जाए तो भारत कहाँ है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। अब हम लोग देखते हैं भारत के संदर्भ में कर्क रेखा, क्या देखते हैं, कर्क रेखा। देखा जाए तो आप लोग कल की अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम बताए थे कि भारत के राज्य के बारे में बताए थे। यहाँ हमने बात किया था, हम यहाँ लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात किए थे दोस्तों। मैं यहाँ याद कराने के संदर्भ में बात किया था कि एक जम्मू कश्मीर है, एक लद्दाख है, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। अब हम जब एक एक करके याद करेंगे ना, जब केंद्र शासित प्रदेश याद करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर किधर है और लद्दाख किधर है। हम जो कल कहानी बताई थी वो सिर्फ याद कराने के लिए बताई थे कि हम जब हम अपने समझने की कोशिश करेंगे तो आखिर लद्दाख कहाँ रहेगा, ऊपर की ओर जाएंगे तो लद्दाख मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर मिल जाएगा। तो कल की बात हम नहीं करते हैं, अब हम आज की बात करते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि भारत के मुख्य 8 राज्यों से, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। बारी बारी से उसे याद करने की कोशिश करेंगे। वो 8 राज्य का नाम उचित आपको पता ही होगा। अगर हम सीधा सीधा बात करेंगे तो शायद आपको भी पता होगा। हम इसी में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर कुल लंबाई की बात किया जाए तो 3214 किलोमीटर। कर्क रेखा की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर। कितना है जी, 3214 किलोमीटर जो भारत से होकर गुजरती है। आपसे पूछा जाएगा भारत से होकर गुजरने वाले कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। देखिए हम बात करते हैं भारत के 8 राज्यों से होकर जाने वाली कर्क रेखा। हम एक एक करके याद करेंगे। देखिए आप लोग को पता भी होगा, ये जो ग लिखा है ये गुजरात, ये पहले बताई थी क्या है, गुजरात। तो पहला क्या हो गया, गुजरात। पहला याद हो गया गुजरात। पहला कर्क रेखा से गुजरने वाला रेखा राज्य गुजरात। हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कौन सा कलर सुटेबल होगा, ये ले लेते हैं। चलिए ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया गुजरात। तो पहला हो गया गुजरात। गुजरात की जो है ना बात देखते हैं हम लोग, तो हल्का सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे राजस्थान का कुछ ही भाग, राजस्थान का कुछ ही भाग कर्क रेखा खास माने टच करती है। तो हमको ये मतलब नहीं कितना अभी गुजरते हैं, हमको ये मतलब है कि अभी याद करना है राज्य। तो आपको पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान। तीसरा है मध्य प्रदेश, मध्य में, मध्य प्रदेश मध्य में, ये तो याद ही था, मध्य प्रदेश मध्य में। आगे मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़। कौन आता है दोस्तों, छत्तीसगढ़। कौन आता है, छत्तीसगढ़। ये क्या है, छत्तीसगढ़। पहला था गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा छत्तीसगढ़। अगर पश्चिमा की बात करते हैं तो ये झारखंड। पश्चिमा क्या है दोस्तों, झारखंड, जो पहले बिहार का ही अंग था, परंतु वो 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया, बिहार से अलग होकर एक अलग प्रांत बना लिया। तो झारखंड। इसके बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद पश्चिम बंगाल क्या होगा, इसके बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद हो जाएगा ये हो, आप जानते हैं ये त्रिपुरा है, ये क्या है, त्रिपुरा। इसके बाद इधर है मिजोरम, मिजोरम। तो याद हो गया शायद, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पहला का नाम बोलते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा और मिजोरम। अब अगर हम उल्टा याद करने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, उल्टा याद करने की कोशिश, इधर से बोले तो, इसको बोले तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। याद हो गया,
भारत के कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? 8। राजस्थान, पहले गुजरात, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मिजोरम। अब हमें एक ट्रिक के माध्यम से इसे याद करने की कोशिश करते हैं। किसके माध्यम से? थोड़ा हम बोर्ड चेंज कर लेते हैं। देखिए, एक हल्का सा ट्रिक है, सिंपल समझिए। ट्रिक का नाम है मित्र। एक मित्र है जो बदमाश है, उसको जो है ना, मान लीजिए कहीं से आया है तो गर्दा लगा हुआ है तो उसको झाड़ेंगे। तो मित्र पर क्या कर देंगे, एक गमछा ले लेंगे, हम लोग बिहारी का निशानी भी है गमछा और झाड़। क्या कर देंगे हम लोग? झाड़। मित्र पर गमछा झाड़ेंगे, मित्र पर गमछा झाड़। देखिए, मी से बोले तो मिजोरम, मी से बोले तो मिजोरम बोलते हैं, मी से मिजोरम, मी से मिजोरम। त्र से त्रिपुरा, त्र से त्रिपुरा। प से पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल। र से राजस्थान, र से राजस्थान। ग से गुजरात, ग से गुजरात। म से मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़। झार से झारखंड, झार से झारखंड हो गया। मित्र पर गमछा झाड़, मी से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये था याद करने की नई ट्रिक। अब एक हम दूसरा, ये ट्रिक मान लो याद नहीं होता है, हम एक नए दूसरा ट्रिक बनाते हैं। एक दूसरा ट्रिक क्या बनाएंगे? दूसरा ट्रिक देखिए। तो ये था मित्र पर गमछा झाड़ दिए, मिजोरम, त्रिपुरा, मित्र पर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड। बोर्ड साफ करेंगे, एक नया ट्रिक फिर से लाएंगे। दो दो ट्रिक की बात करेंगे, एक की क्या बात करते हैं अपन लोग? दो। तो एक याद हो गया, भारत के राज्यों को गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब बात करते हैं, देखिए एक है, जैसे कोई बंदा है जो तीर चला रहा है। क्या चला रहा है? तीर चला रहा है। तो कह रहा है गरम छज्जा पर तीर मार, तीर मार। क्या मार? तीर मार। गरम छज्जा पर तीर मार। तो ग से गुजरात, कलर चेंज कर लेते हैं क्या? गुजरात, ये हो गया गुजरात। र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, त्र से त्रिपुरा। हो गया यार? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, त्रिपुरा। हमने दो दो ट्रिक की बात की। पहला ट्रिक था गरम छज्जा पर तीर मार। हम नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं, मित्र पर गमछा झाड़। क्या झाड़ेंगे हम लोग? मित्र पर गमछा झाड़। क्या झाड़? मित्र पर गमछा झाड़। तो बोलेंगे तो मिजोरम, कलर चेंज कर लेते हैं, मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। याद हो गया दोस्तों? अब हम आपको एक नया मैप लाते हैं जिसमें आपको बताना है कि कहाँ पे क्या होगा। मिजोरम होगा कहाँ? देखिए ये है, इसमें नाम नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ दिखाया गया है कि किस किस राज्य से होकर गुजरता है। क्या गुजरता है? कर्क रेखा। आपको बताना है कि क्या नाम होगा। देखिए, अगर आपसे हम पूछें कि ये रेड वाले क्या है तो क्या कहेंगे आप? गुजरात। क्या कहेंगे? गुजरात। याद हो गया? ये वाला क्या हुआ? इसको हम लोग कहेंगे राजस्थान। क्या कहेंगे? राजस्थान। ये मध्य, तो मध्य प्रदेश, एमपी बीच में है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये है छत्तीसगढ़। क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ये है झारखंड, जो किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था, झारखंड। ये है पश्चिम बंगाल, पीला कलर वाला, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल।
ये है त्रिपुरा, ये है मिजोरम, ये क्या है मिजोरम, ये है त्रिपुरा। इस प्रकार हमने भारत के 8 कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है याद करने की कोशिश किए। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आए तो अपने दोस्तों को पास भेजिए ताकि वो भी अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।